दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है पाकिस्तान प्रांत की। पाकिस्तान प्रांत के अंतर्गत एक शहर पड़ता है कराची। कराची में एक इमाद नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से रह रही होती है। दरअसल जो इमाद होती है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती है और उसके माता पिता पैसे से रईस ख़ानदान की होती है, क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वो एक बहुत ही रईस आदमी होते हैं। और इमाद जो कि बहुत ही काफ़ी खूबसूरत और पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वो एक देश होता है मंगोलिया, वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई जो ग्रेजुएटिंग की थी वो पूरी कर रही होती है। वहीं पर उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। इमाद को जब उस लड़के से प्यार हो जाता है तो इमाद जब अपने घर आती है और जब वो अपने घर रहती है, कुछ टाइम काटती है, तो उसके बाद ये इमाद होती है अपने माता पिता से कहती है कि मुझे फिल्म एक्टर्स बनना है। लेकिन उसके माता पिता इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो इमाद होती है उसे शुरू से ही फिल्म एक्टर बनने का बहुत ही शौक़ था। लेकिन उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, अच्छे घर जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते। लेकिन वो लड़की इमाद ये सब बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस पर तो एक एक्टर्स बनने का भूत सवार होता है। वो अपने माता पिता की बात उनके समझाने बुझाने के बाद कुछ देर के लिए मान तो जाती है और वापस अपनी पढ़ाई में लग जाती है, जहाँ उसे एक लड़का होता है सारन, उससे उसे प्यार हो जाता है, जो मंगोलिया का ही रहने वाला था। इन दोनों को जब प्यार हो जाता है तो ये जो लड़की होती है इमाद, इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती और लव अफेयर शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये जो इमाद होती है फिर से अपने घर आती है और अपनी माताजी यानी अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है कि मुझे सरन नाम के लड़के से प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन उसकी माता उसे बहुत ही समझाती हैं कि बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पिता इसके लिए कतई भी राज़ी नहीं होंगे। लेकिन इमाद जो होती है वो इसकी बात नहीं मानती है, और जब ये नहीं मानती है तो इस बात की जानकारी इसकी अम्मी, इमाद की माँ, अपने यानी इमाद के फादर को ये सारी बातें बताती है। जब इसके पिताजी को ये सारी बातों की जानकारी मिलती है तो इसके पिता इस पर हाथ भी छोड़ देते और चिल्लाते चिल्लाते हैं, जिससे अब जो इमाद होती है वो बहुत ही डर जाती है। इसलिए वो अब उस लड़के से संपर्क खत्म करना चाह रही थी, लेकिन उसका मन उसे छोड़ने का कतई भी नहीं करता है। लेकिन अपने माता पिता के दबाव के कारण वो उसे छोड़ना चाहती है। एक दिन जब ये दोनों फिर आपस में मिलते हैं तो जो इमाद होती है वो ये सारी बातें अपने उस आशिक यानी कि सरन को ये सारी बातें बताती है कि उसके माता पिता कभी भी उन दोनों का रिश्ता नहीं कर सकते हैं और वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए जो इमाद होती है वो सारी बातें जब इस सरन को बताती है तो अब सरन कहता है कि अब बताओ तुम क्या आगे क्या करना है। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं मानेंगे तो मैं बताता हूँ कि तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन इमाद इसके लिए तुरंत ही हाँ नहीं करती और वापस लौटकर अपने घर आ जाती है। 2-4 दिन ये बात सोचने में बिता देती है। इधर तब तक ये जो सरन होता है, ये जो इमाद के सारे कागजी कार्रवाई, उसके शादी की और जो लिखा पढ़ी का काम होता है वो सारा कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि वो इसे यहाँ से भगाकर अपने देश मंगोलिया ले जाना चाहता था। जब ये ले जाता है और इधर कागजी कार्रवाई तैयार हो जाती है तो एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों इस शहर से गायब हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। ये जो सरन होता है ऐसे इमाद को इसके यहाँ से ले तो जाता है शादी का बहाना बनाकर, लेकिन ये अपने घर से नहीं ले जाता। ये उसे मंगोलिया के एक होटल में रखता है और करीब वहीं पर ये दोनों रहते हैं। इमाद हर रात्रि को उस होटल में पहुंचता है और उस इमाद के साथ यानी सरन उस रात्रि में संबंध बनाते हैं। उस दिन से लेकर ये सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये जो सरन होता है ये उसे अपनी पत्नी बना चुका होता है और ये आए दिन उस इमाद के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। एक दिन इमाद इसे अपने घर ले जाने को कहती है तो ये उसके साथ मारपीट भी करता है। अब इमाद भी समझ जाती है कि अब
वो बहुत ही बुरी फंस चुकी है और वो अब अपने देश में भी नहीं है। अब वो करे तो क्या करे। इधर जो सरन होता है वो बस इतने काम के लिए उसके पास आता है कि उसके साथ अपनी रात रंगीन करता है और चला जाता है। और एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर ये सरन जो होता है, ये जो ब्लू फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, ये जो इमाद होती है उसे बेच देता है और उनसे एक मोटी रकम ले लेता है। हालांकि जो इमाद होती है वो देखने में काफ़ी स्मार्ट होती है, इसलिए वो लोग भी इस पर मोटा पैसा खर्च कर देते हैं और इसे ले लेते हैं। इमाद को अब बिल्कुल समझ में आ चुका होता है कि उसके साथ आखिर होना है तो क्या होना है, इसलिए उसे भी एक एक्टर बनने का शौक था और वो एक एक्टर बनना चाहती थी और वह कहाँ से कहाँ पर फंस चुकी है। ये भी उसके दिमाग में सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन अब उसके हाथ से ये सारी बातें निकल चुकी होती हैं, क्योंकि अब वो कर तो कुछ नहीं पाती है। बस उसे बेचकर जो सरन होता है वो चला जाता है और इधर वो एक डायरेक्टर के हाथ में फंस जाती है, जो ब्लू फिल्म का डायरेक्टर होता है, जिसके यहाँ गंदी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। जब ये शूटिंग एक दिन शुरू होती है तो इमाद को भी इस शूटिंग में उतारा जाता है और उसे एक कमरे में रखा जाता है। हालांकि ये इमाद जो होती है, जब उस कमरे में बैठती है तो दो काले हफ्सी जो मंगोलिया के ही होते हैं, जो काफ़ी तंगड़े होते हैं, वो दो उसके रूम में एंट्री मारते हैं। तो इमाद चिल्लाना और चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब ये इमाद ज़्यादा चिल्लाती है तो जो फिल्म का डायरेक्टर होता है वो तो उसे पता होता है कि फिल्म कैसे शूट होगी, क्या थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए वो ड्रिंक मंगाता है और इससे भी पिलवाता है और वो काले हफ्सी भी दोनों ड्रिंक पीते हैं। और ड्रिंक पीने के बाद इस इमाद के तन से एक एक करके सारे कपड़े अलग कर देते हैं और ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। यानी वो काले हफ्सी उस इमाद के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इमाद की फिल्में अब अच्छी तरीके से बिकने लगी थीं और इस काम को करने में अब इमाद को भी कतई हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो आगे अपनी ज़िंदगी में करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि वो वापस अपने घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर उसकी जो फिल्म की सीढ़ियाँ होती हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही होती हैं, इसलिए उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया होता है। इस काम को करने में इमाद को करीब 6 महीने का समय निकल जाता है, जिसके बाद इमाद इसको 6 महीने तक और करती है और जिसके बाद ये इस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है, क्योंकि इतने दिनों में ही उसने 1 साल के अपने करियर में बहुत मोटा पैसा कमा लिया होता है और उसी मंगोलिया देश में ही वो एक वृद्धा आश्रम शुरू कर देती है और उन पर ही अपना पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। और इमाद अब अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से जी रही होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो सच्ची घटना थी, वो ये थी। ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।